Assalamu alaikum students. KIPS has always been pioneer in innovation in the field of education. आज मैं KIPS नोट सीरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये इंटरमीडिएट पार्ट 2 के लिए बुक्स हैं और आपके लिए एक इंतहाई खुशी की खबर ये है कि ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए बोर्ड ने इस साल एक अलग से बुक पब्लिश की है और आपको पता है कि KIPS ये बुक अलग से पिछले कई सालों से पब्लिश कर रहा है। तो मैं आज आपको इसकी ओरिएंटेशन देने जाऊंगा और मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा बोर्ड का कि उन्होंने किप्स एजुकेशन सिस्टम की रिकग्निशन की और उनकी जो सिस्टम है उसके मुताबिक उन्होंने अलग से एक बुक फॉर्मेट की। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बुक के कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है जो कि किप्स की बुक में है। सो वी आर रियली थैंकफुल टू द बोर्ड अथॉरिटीज। मैं आपको आज के लेक्चर में 100% मार्क्स सिक्योर करने के लिए किप्स की बुक का जो जनरल आर्किटेक्चर है वो शेयर करने जा रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है किप्स की ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक और आपको पता है इसमें से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 15 मार्क का ऐसे, 15 की ट्रांसलेशन 30, 10 मार्क्स का आपका हो गया ईडियम्स और इसी तरीके से 5 मार्क की करेक्शन और 5 मार्क की प्रेपोजिशन। फॉर द रेस्ट ऑफ द 50 मार्क्स टिप्स की जो है एक बुक आपके पास ये है बुक टू प्रोज एंड हीरोज। और तीसरी बुक आपके पास जो है वो ये है मिस्टर चिप्स नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। इनका जनरल आर्किटेक्चर और इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। Welcome to Orientation on KIPS Internote Series New Edition by Kitab Dost Publications. To have these books, you can visit our website www.kipspublications.com. English Grammar and Composition, Class 12, Punjab Board, according to the new syllabus by Punjab Curriculum and Textbook Board. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई है ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए एंड दिस बुक इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट्स शामिल हैं। आपको ये बता दूं कि ये जो बुक आप देख रहे हैं किप्स की ग्रामर एंड कंपोजिशन की, ये आपके सेकेंड ईयर के 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके 50 मार्क्स के लिए है, यानी 50% ऑफ योर सेकेंड ईयर। जस्ट दिस सिंपल शॉर्ट बुक 50 नंबर के लिए आपके पास ये बुक है। और ये कंटेंट्स कौन कौन से हैं जिसके अंदर, कंटेंट्स इसके अंदर ये हैं, आप देखेंगे। नंबर 1 तो हमने आपको मॉडल पेपर दिया जो कि लेटेस्ट पेपर होगा बोर्ड का। इसके बाद करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। Number 2, direct and indirect narration. Number 3, prepositions. Number 4, idioms and phrasal verbs, of course. 5, phrasal verbs. And 6, translation from Urdu to English. And 7, essay writing. 8, paragraph writing. यहीं पर आपको बताता चलूँ कि जो फर्स्ट आपका ग्रामर एंड कंपोजिशन का पार्ट है ये 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन इस पे आता है। और 3 नंबर पे आप देख रहे हैं प्रेपोजिशन, 5 मार्क्स के प्रेपोजिशन आती है ऑब्जेक्टिव टाइप में। 5 और 5 10 हो गए। फोर्थ पे है ईडियम्स, 10 मार्क्स का ये है, 10 और 10 20 मार्क्स हो गए हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन है 6 पे 15 मार्क्स की ये हो गई आपके पास। और ऐसे राइटिंग 15 मार्क्स का आपका ये हो गया। तो इस तरह से आपके पास 50 मार्क्स का के पेपर को ये बुक कवर करेगी, दिस सिंगल बुक। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और पहला टॉपिक अपार हमारा देखेंगे कि लेटेस्ट मॉडल पेपर है जो कि इस बुक में गिवन है, जो कि बोर्ड का लेटेस्ट पेपर है। उससे आपको ये टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं पेपर में किस तरह से आते हैं, जो मैंने आपको ज़बानी बताया कि कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक होता है, उसकी सारी एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन से आपको इंट्रोड्यूस करवाया। हमारा पहला टॉपिक करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, जिसको आप सेंटेंस करेक्शन कहते हैं आसान ज़बान में। तो इसकी ये खासियत है हमारी इस बुक की कि टॉपिक वाइज हाई फ्रीक्वेंसी रूल्स।
हाई फ्रीक्वेंसी रूल्स मैं उनको कहता हूँ कि वो सेंटेंसेस जिनके रूल्स बार बार पूछे जाते हैं, उन रूल्स पर बेस करती हुई ये हमारी ग्रामर की बुक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी के बताया आपको के रूल्स हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी के रूल्स हमने कहाँ से अख़ज़ किए हैं? ये 180 पास्ट पेपर्स की बुनियाद पर 180 पास्ट पेपर्स हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। 180 पास्ट पेपर कैसे बनते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में के जो 10 इयर्स के पेपर हैं पिछले, उनको हमने इकट्ठा किया और पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 90 पेपर्स ये हुए। और जैसा कि आपको पता है कि 2 पेपर्स होते हैं, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2, तो इस तरह से 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 180 पास्ट पेपर्स। इनको बेस बनाकर फिर हमने वो रूल्स एक्सप्लेन किए कि इन रूल्स के सेंटेंसेस आए थे, और वो जो सेंटेंसेस आए हुए हैं उनके आगे हमने एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी भी लगाई कि ये वाला क्वेश्चन पास पेपर में कितनी मर्तबा आ चुका है। इसे मैं कहता हूँ ये एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी। तो विद फ्रीक्वेंसी नंबर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल रूल्स ऐसे दिए गए होंगे कि सम सब्जेक्ट्स लाइक न्यूज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, तो इस तरह के वर्ड्स फॉर एग्ज़ाम्पल इनके एंड पर एस आता है और अपने एंडिंग एस की वजह से देखने में लगते हैं ये वर्ड्स प्लूरल हैं, लेकिन असल में ये वर्ड्स सिंगुलर होते हैं और इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। तो अब इनमें से एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताता हूँ, ये मैंने ब्लू किया पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पर एक क्वेश्चन आया 2 टाइम्स पास पेपर में, ये नीचे आपके लिए लिख के दे दिया। तो इस तरह से हमने इसका लेआउट बनाया है, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर, जिसे आप सेंटेंस करेक्शन कहते हैं। फिर हमने ये किया कि रूल वाइज हम एक्सप्लेन करते गए, और उसके बाद हमने क्या किया, जब वो उस टॉपिक के रूल, जैसे पहला टॉपिक था अग्रीमेंट मिस्टेक्स, जब उसके रूल्स कंप्लीट हो गए तो फिर हमने आपको दी एक एक्सरसाइज और नाम दिया उसको एक्सरसाइज ऑन करेक्शन, लाइक दिस। ये आपके राइट विंडो में ये ओपन होगी। ये बुक का मैं आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ, बिल्कुल बुक के पेजेस हैं ये। एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द टॉपिक, जैसे कि अग्रीमेंट मिस्टेक का टॉपिक कंप्लीट हुआ था, हमने उसके एंड पर एक्सरसाइज दे दी। अब ये एक्सरसाइज इस तरह से देखें, मैंने रेड स्क्वायर में इसको हाईलाइट किया और एक्सरसाइज देकर इसके एंड पर फिर हमने इसकी आंसर की भी दी। और वंस अगेन ये आंसर की बेस करती है 180 पास पेपर, यानी कि 10 साला पेपर, 9 बोर्ड हैं, 90 ग्रुप 1 ग्रुप 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 180 पेपर्स ऐसे बनते हैं। यानी 180 पेपर्स आ गए और 5 क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन के आते हैं। तो आप देख लें 180 को आप 5 से मल्टीप्लाइड कर लें तो इतने टोटल रूल्स हैं नहीं। तो बार बार की जो रेपिटिशन है उससे आपको ये बहुत क्लियर हो जाएंगे, ये रूल्स भी और क्वेश्चंस भी, एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स। जैसे एक्सरसाइज दी, पहले लास्ट इनिंग्स वाला क्वेश्चन था और नीचे इसकी आंसर की दे दी। तो इस तरह से सारे टॉपिक्स की सेंटेंस करेक्शन की डिस्क्रिप्शन आपको गिवन होगी। ये आंसर की हुई। अच्छा जी, इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया कि यहाँ पर इस तरह से बुक में दिया है ये आपको टॉपिक और हमने इसके रूल्स एक्सप्लेन किए। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बेसिक रूल्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करने के क्या हैं कि नंबर 1 चेंज ऑफ टेंसेस होती है, नंबर 2 चेंज ऑफ कंजंक्शन होता है यानी कि दैट वगैरह लगाना, और नंबर 3 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त प्रोनाउंस की चेंज होती है, यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आए वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो तो बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये था, शी सेड आई एम अनवेल। तो इसमें आपने क्या क्या चेंजेस करनी है? सबसे पहले आपने कहा कि चूंकि सेड है तो अंदर टेंसेस की चेंज होगी। हमारा पहला पॉइंट है चेंज ऑफ टेंस, तो एम चेंज हो जाएगा, ये जो मैंने ब्लू किया एम चेंज हो जाएगा, वॉज में इज एम आर वॉज वर में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं दूसरे नंबर पे जी कि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट यानी कि शी में चेंज हो जाएगा ऐसे, और फिर इन दोनों हिस्सों को ज्वाइन करने के लिए आप दैट लगाएंगे ऐसे। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से
आपको इसको एक्सप्लेन करके दिया है यहाँ पर, और ये पूरा टॉपिक इतनी आसानी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और आपको बता दिया कि हर क्वेश्चन के एंड पर उसकी आंसर की भी है इस तरह से। थर्ड टॉपिक है हमारा प्रेपोजिशन रूल्स एंड एक्सरसाइजेस, और अगेन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वही है, बेस्ड ऑन 180 पास्ट पेपर, 10 years पास्ट पेपर, 9 बोर्ड्स ऑफ पंजाब, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 180 पेपर्स। 5 क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस के आया करते हैं, और आपने देख लिया कि किस तरह से 5 क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 180 को मल्टीप्लाई करें तो इट विल मेक अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इंडिविजुअल प्रेपोजिशन वाइज रूल, यानी कि सबसे पहले हमने प्रेपोजिशन टू दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म में यहाँ पर दिया, ही इज़ ब्लाइंड टू, क्वेश्चन नंबर 1, इन ही इज़ ब्लाइंड डैश 1 आई, तो विद, इन, बाय और एट, तो ही इज़ ब्लाइंड इन 1 आई, बी आंसर हुआ। 14 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में। तो यूं हर एक क्वेश्चन के आगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्लियरली डिफाइन करती है कि कौन सा क्वेश्चन आपकी तवज्जो का ज़्यादा मरकज़ बनने वाला है, राइट। इस तरह से इंडिविजुअल रूल, पहले हमने टू की एग्जांपल दी, प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल, रूल दिया, और फिर रूल के साथ उसकी एग्जांपल्स दी, और फिर उसकी एग्जांपल की आंसर भी आपको साथ में बता के दिया, लाइक दिस, इस तरह से एक्सरसाइजेज दी हैं। ठीक है, इंडिविजुअल रूल जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम एक्सरसाइज दे देते हैं और साथ में उसकी आंसर की होती है। फोर्थ टॉपिक हमारा ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, समटाइम्स 8 समटाइम्स 9 गिवन होते हैं, तो आपको कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। और आप देखेंगे कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो अपनी बुक दी है उसमें 118 ईडियम्स बताए हैं कि जी ये हमारी तरफ से हैं। तो हमने सिर्फ इन पे ही इन्हिसार नहीं किया, इन 118 के अलावा हमने अपने भी जो पास पेपर के हैं वो भी इंक्लूड किए हैं, पास पेपर हाई फ्रीक्वेंसी वाले ईडियम्स, और बेस वही करते हैं 180 पास पेपर्स पे, 10 ईयर्स पिछले 10 सालों के पंजाब के 9 बोर्ड्स के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के 180 पेपर्स पर ये सारा स्टफ डिपेंड करता है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इडियम, ये मैं बात बड़ी एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि शायद आपको कहीं और ना मिले। फॉर एग्जांपल एक इडियम अगर गिवन है, ऑल एट सी, अब यानी कि ऑल का मतलब तो होता है सारे के सारे, एट का मतलब है पर, और सी का मतलब है समंदर, सारे के सारे समंदर पर चले गए हैं। नो, ईडियम्स का मतलब ये है जो डिक्शनरी से अलग मीनिंग दे। अगर सी का मतलब डिक्शनरी में दरिया है तो यहाँ पर इसका मतलब दरिया नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। तो अब इसमें डिक्शनरी में तो मिलना नहीं है ये, तो उसका हल क्या है बच्चे के पास? अगर कोई सिंगल वर्ड हो तो डिक्शनरी में मिल जाता है, तो उसका हल किप्स की इस बुक में है कि कॉमा एक पंक्चुएशन मार्क है, जो कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आ चुके हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। कॉमा अपने बाद एक्सप्लेनेशन, वजाहत, मीनिंग लेकर आता है उस बात की जो कॉमा से पहले सेंटेंस के अंदर मौजूद हो। तो यूं आपको बगैर डिक्शनरी देखे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब है उसी जुमले के अंदर उसका मतलब लिखा होगा, उसकी वजाहत, उसकी तशरीह, उसका मीनिंग लिखा होगा। फॉर एग्जांपल इडियम है ऑल एट सी, इंग्लिश में इसका मतलब है कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। आपने पेपर में इसका मतलब इंग्लिश और उर्दू वाला नहीं लिखना, सिर्फ ईडियम लिखना है। अच्छा, मार्कर से हेडिंग देंगे, ईडियम के ऑल एट सी मार्कर्स लिखेंगे और नीचे पेन से लिख देंगे। अच्छा, हवास बाख्ता होना यानी परेशान हो जाना, तो इसका ईडियम हमने दिया, ये यहाँ देखें आप, यहाँ पर द वाइफ वॉज ऑल एट सी व्हेन हर हस्बैंड डाइड। अब यहाँ तक ऑल एट सी, औरत ऑल एट सी थी जब उसका खामिद फौत हुआ। अब ऑल एट सी का मतलब यहाँ से वाज़े नहीं हो रहा, डिक्शनरी देखेंगे वहाँ पर भी मौजूद नहीं होगा। तो जो हमने आपको टेक्निक बताई कि पंक्चुएशन मार्क कॉमा अपने बाद, अपने से पहले वाला जो ऑल एट सी है इसको एक्सप्लेन करेगा। तो कॉमा के बाद एक्सप्लेनेशन क्या लिखी है जी ऑल एट सी की? नॉट नोइंग हाउ टू मेक मूव फॉरवर्ड विदाउट हिम, यानी कि उसको ख़बर ही नहीं थी, उसको अंदाज़ा ही नहीं था, उसको इल्म ही नहीं था
कि वो किस तरह से आगे ज़िंदगी गुजारेगी। तो इसको कहते हैं कि परेशान हो जाना, जब आपको किसी चीज़ का पता ही ना हो तो यू बिकम हवास बाख्ता या परेशान। तो इस तरह से ये 2 टाइम पास्ट पेपर में आ चुका है। हर ईडीएम के आगे उसकी पास्ट पेपर फ्रीक्वेंसी होगी जो आपको हेल्प करेगी डिटरमिन करने में, फाइंड आउट करने में कि मैं कौन-कौन से ईडीएम याद करूँ। शॉर्ट लिस्टिंग में आपको बेहद इसका फ़ायदा होगा। तो ये जो बात मैंने आपको ईडीएम के बारे में बताई, आपके पास जो भी मटेरियल है याद करने का, उसमें देखेंगे आपको ये वाली बात नहीं मिलेगी। क्यों? कि ईडीएम का मतलब डिक्शनरी में तो होता नहीं है। तो वो हमने यहीं पर पंक्चुएशन मार्क, कॉमा, डैश, डिफाइनिंग वर्ड इज, एम, आर, वाज, वर, रिलेटिव प्रोनाउन, हु, विच, दैट, इनसे एक्सप्लेन किए होंगे। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी से मेरी मुराद ये थी कि डिक्शनरी में अगर कुछ देखेंगे, गूगल करके मीनिंग देखेंगे, तो वो कहते हैं ना कि दुख बोल के जे दसिया तो की दसिया। मतलब अगर आपने को ढूंढनी ही पड़ गई कहीं से चीज़, तो फिर हमारी बुक का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। इसलिए यहाँ पर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आगे बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की नेक्स्ट की तरफ। ट्रांसलेशन, आपको पता ही है कि 15 मार्क्स का ये टॉपिक होता है। ऑलराइट, उर्दू से इंग्लिश एक ही पैराग्राफ होता है, इसका मुतबादल इंग्लिश पैराग्राफ राइटिंग होती है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स आपको दिए। सबसे टोटल हमारे पास यहाँ पर हमने 40 ट्रांसलेशन के पैराग्राफ दिए हैं जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दिए हैं। हमने क्या किया जी, हमने इनको सॉल्व करके दे दिया आपको। ऑल पैसेजेस ट्रांसलेटेड इनटू इजी इंग्लिश, इस तरह से। और पिछली दफ़ा भी ये पहले वाला ही पैराग्राफ आ गया था। तो ये तो चांसेस हैं कि आपको जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने न्यू सिलेबस के मुताबिक जो दिए हैं ये वो पैराग्राफ हैं। उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू वाले हमने दोनों मिला के हमने पहले ऊपर उर्दू लिखी और फिर उनकी इंग्लिश लिख दी, क्योंकि आपके सेकेंड ईयर में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। उर्दू से इंग्लिश आता है, इंग्लिश से उर्दू नहीं आता, वो फर्स्ट ईयर में आता है। लेकिन वो पाबंद नहीं है, वो जो उसने इंग्लिश से उर्दू पैराग्राफ दिए हैं उनकी उर्दू लेकर आपको ये कह सकता है कि इसकी इंग्लिश करें। तो उन दोनों बातों को हमने मद्देनज़र रखा और आपको इस तरह से 40 पैराग्राफ्स सॉल्व करके दे दिए। बात यहाँ पर रुकती नहीं है। इसके बाद हमने आपको मज़ीद प्रैक्टिस के लिए क्या किया कि पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं, पिछले 10 सालों में ग्रुप 1 ग्रुप 2 180 पेपर निकाले और उनमें से जो हाई फ्रीक्वेंसी उर्दू से इंग्लिश के पैराग्राफ्स थे वो आपको दिए प्रैक्टिस के लिए। ये तो मैंने बता दिया आपको, लाइक दिस। ये अनसॉल्व पैराग्राफ है और ये हैं 50। इसकी वही मैंने आपको बता दिया कि 180 पेपर, 10 इयर्स, 9 बोर्ड्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ये हमने ऐसे आपको पैराग्राफ्स दिए। ये पैराग्राफ दे के और इसमें आपको प्रैक्टिस, चूँकि मैंने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल तक इस्लाम की तबलीग की। अब मैं अगर ये लिखता ना तबलीग करना, टू प्रीच, तो बच्चे ने शायद ऐसे ही लिख देना कि टू प्रीच। यहाँ पर हमने इस बात का ख़्याल रखा, ये जो ख़त कशीदा लफ्ज़ है, अंडरलाइंड वर्ड है तबलीग की, इसकी इंग्लिश वही लिखी है जो कि आपने पेपर में लिखनी है, यानी प्रीच्ड लिखा है, टू प्रीच नहीं लिखा। ठीक है, इस तरह से इसकी वोकैबुलरी हमने दे दी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा अंडरलाइंड वर्ड है बदकारी, बुत परस्ती, दूसरा बुत परस्ती है और नीचे लिखा हुआ आइडल वर्शिपिंग। तीसरा है बदकारी, वो लिखा हुआ है इमोरलिटी, डेप्रेविटी, एडल्ट्री। इस तरह जो भी आप इसमें से लेना चाहें। तो ये आपको एक कंप्लीट पैकेज हमने दे दिया ट्रांसलेशन का कि बोर्ड वाले आएँ तब भी आपका मसला पूरा 100% मार्क्स के साथ हल हो गया, और अगर अदर देन बोर्ड आएँ तो यू विल हैव एम्पल प्रैक्टिस। इतनी ज़्यादा काफ़ी वसी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी होगी कि इंशाल्लाह ये आपके लिए एक बच्चों का खेल ही होगा। बच्चों का खेल, अ चाइल्ड्स प्ले फॉर एग्ज़ाम्पल। ऐसे राइटिंग 15 मार्क्स का आपने देखा कि 5 पे ट्रांसलेशन 15 नंबर की और 6 पे ऐसे 15 नंबर का, 30 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चंस हैं। इनकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनके साथ वही वीआईपी ट्रीटमेंट की है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 29 एसेज दिए हैं। हमने उन एसेज को खुद दोबारा से डेवलप किया है। ठीक है, क्योंकि उसमें इतनी क्वोटेशन नहीं है, जो
टॉपर बच्चे होते हैं उनको ज़ाहिर है, जो अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे हैं उनको कोटेशंस भी चाहिए होती हैं, तो वो वहाँ पर नहीं थी। इसलिए हमने कहा कि हमने ये डेवलप किए हैं 29 एसेज लाइक दिस। पास्ट पेपर हाई फ्रीक्वेंसी एसेज हमने 21 और सेलेक्ट कर लिए। वो जो आपके पास बोर्ड के 180 पास पेपर थे, 10 साल पास पेपर, 9 बोर्ड्स और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 180, उनमें से 21 एसेज हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हमने ले लिए। जैसे कि मैंने भी अर्ज़ किया कि जो आपको बुक दी गई है प्रिस्क्राइब्ड बुक थी, टेक्स्ट बुक थी, उसमें नहीं थी कोटेशंस एप्ट और सबकी लेंथ भी एक जैसी नहीं थी। तो हमने सारे एसेज की सेम लेंथ लिखी है 300 to 400 वर्ड्स, राइट, with suitable quotations and significant sufficient length ऐसे। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमने आपको पहला ऐसे ये यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है क्रिकेट मैच, ये 20 टाइम्स आ चुका है पास्ट पेपर्स में और ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की प्रिस्क्राइब्ड लिस्ट में से भी है। तो यूं जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है उसको हमने पहले लिख दिया, फिर उसके इसकी यानी कि फ्रीक्वेंसी वाइज हमने इसको टेपर डाउन हम करते गए हैं इनको। ऑलराइट, तो इस तरह से 15 मार्क्स है क्वेश्चन। फिर है पैराग्राफ राइटिंग, आपको बता चुका हूँ उर्दू से इंग्लिश पैराग्राफ के मुतबादल के तौर पे आपको एक पैराग्राफ लिखने का वो कहता है। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 10 पैराग्राफ्स दिए हैं, ठीक है। पैराग्राफ का फॉर्मेट हमने आपको समझाया, यहाँ पर टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स बताए, रूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग ये हमने आपको बताए, एग्जाम्पल पैराग्राफ्स हमने ये आपको दिए हैं यहाँ पर सॉल्व करके लाइक दिस। ये देखें पैराग्राफ ईटिंग नेचुरल फूड्स फॉर एग्जाम्पल। इंग्लिश क्लास 12 बुक 2 Modern Prose and Heroes. And this is the back title of this book. और अब मैं आपको इस बुक का जनरल आर्किटेक्चर बताता हूँ। ये जो बुक का टाइटल, किप्स की इस बुक का टाइटल आपकी नज़रों के सामने है, इसकी एग्ज़ाम वैल्यू और रेलेवेंस क्या है। याद रखिएगा कि बुक 2 में से दो चीज़ें आती हैं, एक होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का पार्ट और दूसरे होंगे सब्जेक्टिव टाइप का। ऑब्जेक्टिव टाइप में 6 मार्क्स के सिनोनिम आते हैं। 3 सिनोनिम्स बुक 2 पार्ट 1 यानी कि पहले जो 10 चैप्टर्स हैं उनमें से 3 सिनोनिम्स, और इसी तरीके से दूसरे वाले जो पार्ट है जिसमें कि 5 हैं 3 सिनोनिम्स उसमें से, और इसी तरीके से फिर 4 सिनोनिम्स बुक 4 मिस्टर चिप्स से। ये मैंने एक आपको एक रफ सी आपको बता दी एक पेपर की बेसिस पर, राइट। तो ये जो बुक है हमारी, इसमें से आप समझ लें कि 6 मार्क्स के तो आ गए हैं सिनोनिम्स, और फिर आपके आएंगे बुक 2 पार्ट 1 से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होंगे। बुक 2 पार्ट 2 जिसमें कि 5 हीरोज़ हैं, 6 उसमें से करने होंगे, तो टोटल हुए 12। और एवरी सिंगल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो आप यूँ समझ लें कि 24 मार्क्स के इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और 6 मार्क्स के आपके आने हैं इसमें से सिनोनिम। तो 30 मार्क्स के लिए आपकी ये बुक, आपको याद है ग्रामर एंड कंपोजिशन की 50 मार्क की 50 नंबरों की वो थी, मैंने सबसे पहले उसकी ओरिएंटेशन दी। उसके बाद दूसरे नंबर पर 30 नंबर हैं, उसके लिए बुक 2 है, और फिर तीसरे नंबर पर 20 नंबर के लिए बुक 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स नॉवेल होगा। तो ये जो बुक हम पढ़ेंगे ये किस लिए पढ़ेंगे, सिनोनिम्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए। तो जिस तरह से एक रूटीन है बुक के साथ कि इसके कंटेंट शुरू में दिया होते हैं, और कंटेंट्स में आप देखेंगे कि 10 मॉडर्न प्रोज के एसेज हैं, सबक कह लें। ये एसेज वो नहीं है जो कि आप 15 नंबर के लिखते हैं, इनको वैसे मॉडर्न प्रोज के एसेज कहते हैं। आप चैप्टर ही समझें, इनको लेसन ही समझें, सबक ही समझें। और 5 इसमें हीरोज़ हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल है, लुइस पास्चर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, सर विंस्टन चर्चिल फर्स्ट थिएटर हैरो में है, इस तरह से।
ऑलराइट। तो सबसे पहले हमने लेटेस्ट मॉडल पेपर दिया और मॉडल पेपर देने का पर्पस ये है कि आपको पता चल सके कि जो मैंने 30 मार्क्स बताए हैं कि 336 सिनोनिम्स बुक 2 पार्ट 1 बुक 2 से हैं और 6 शॉर्ट क्वेश्चन बुक 2 पार्ट 1 6 क्वेश्चन बुक 2 पार्ट 2 से हैं। तो ऐसे आपको पता लग जाएगा इसकी एग्ज़ाम रेलेवेंस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि ये पहले 1 से 3 दे के उसने फिर दोबारा कहा चूज़ द करेक्ट सिनोनिम, फिर आगे 3 दिए 6 तक। तो ये बात बताई थी मैंने कि पहले 3 बुक 2 पार्ट 1 से हैं, फिर बुक 2 पार्ट 2 से हैं और फिर जो नीचे वाले 4 जो हैं ये गुड बाय मिस्टर चिप्स से। आप देखें बुक्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर देने का पर्पस ये है कि आप लेटेस्ट आपको चीज़ों का पता चल सके। ठीक है, इसी तरीके से फिर जब आप आते हैं सब्जेक्टिव टाइप पर तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपके सामने राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 और साथ में बता दिया कि बुक 2 पार्ट 1 ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे हैं। तो यूँ आपने देखा कि ये उसने 9 क्वेश्चन दिए, इनमें से कोई से 6 आपको अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर उसने कहा बुक 2 पार्ट 1 के हैं, इनमें से भी आपने उसने यहाँ पर 8 दे दिए और अब आपसे कहा कि इसमें से आपने 6 करने हैं। तो इस तरह से जो अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन बुक 2 पार्ट 1 पार्ट 2 से मिला के ये आपको 12 करने होंगे, 6 और 6 12 और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 12 मार्क्स हैं। देखें आपको यहाँ पर ये इसके एंड पे 12 मार्क्स लिखे हुए हैं। तो 24 मार्क्स ये हो गए और 6 मार्क्स के ये आपके पास सिनोनिम हो गए। इस तरह से ये 30 मार्क्स की आपके पास बुक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमने क्या किया कि उस सबक का खुलासा आपको उर्दू में दिया, लाइक दिस। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? तो ये खुलासा बराए खुलासा नहीं है, ये एक सफ़े का ज़िया नहीं है और आपके वक्त का ज़िया नहीं है। असल में किया ये कि हमने कि पास्ट पेपर्स पंजाब बोर्ड 9 पंजाब के बोर्ड्स हैं 10 सालों में ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जो 180 पेपर आए हैं, इस सबक में से द डाइंग सन में से जितने शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं उनकी हमने तरतीब दी कि लेसन में वाक़यात के लिहाज से उनको उनके जवाबों को तरतीब दिया कि ये सवाल पहले आया, ये इस बात का जिक्र पैराग्राफ में लेसन में पहले आया, ये बाद में आया, ये बाद में आया। ठीक है, इस तरह से उनका खुलासा बनाया। यूं आपको ये बताया कि 24 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, इस सबक में से अगर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर आपको इसमें इंशाल्लाह इस उर्दू में आपको मिल जाएगा। और आप कहेंगे सर जी वो तो हमने इंग्लिश में लिखना है, तो फिर मैं इनकी आगे इंग्लिश में दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्टोरी enables you to answer all the important short answer questions asked in 180 past papers, 10 years past papers, 9 boards of Punjab, Group 1 and 2. The same Urdu points have been translated into English. वो क्यों? उसके दो पर्पज़ है, मल्टीपर्पज़ मल्टीटास्किंग की गई है। एक तो ये कि 24 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चंस ये उर्दू का तर्जमा करके हमने आगे दे दिया, उससे आपको ऐसे करके ये देखिए आपके सामने आ गया उन्हीं पॉइंट्स का। जो पहले ये उर्दू वाले पॉइंट्स थे ना, ये देखें, अब मैं दोबारा से इसको लगाता हूँ। ये उर्दू वाले पॉइंट्स हैं, इनको हमने ऐसे करके ये देखें, गुड, ये हो गया इंग्लिश। तो अब आपको वही वाली उर्दू की लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आपका शॉर्ट आंसर भी मिल गया आपको, एग्जैक्टली इसको रट्टा मार के आप लिख सकते हैं। और दूसरी जो अहम बात है, 24 नंबरों के अलावा 15 नंबर का क्वेश्चन आपका उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है। जैसे अगर ये उर्दू का पैराग्राफ है सपोज, और ऐसा हुआ है पास पेपर आप देखें, तो उन्होंने ये किया कि इसकी उर्दू करके द डाइंग सन या मिस्टर चिप्स के किसी चैप्टर की किसी पैराग्राफ की उर्दू करके और आपको कहा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। तो उस प्रैक्टिस को मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने इसकी यूं इंग्लिश करके आपको दी। क्या पर्पज़ क्या था? शॉर्ट क्वेश्चन था। दूसरा पर्पज़ क्या था? दिस प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स यू प्रैक्टिस फॉर 15 मार्क्स ट्रांसलेशन क्वेश्चन। ऑलराइट, ये बढ़ते हैं अब अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। जो हमारी टेक्स्ट बुक किप्स में जो टेक्स्ट बुक का एक पार्ट है उसको देखें। वो जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उसमें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, ना उसमें किसी का सिनोनिम लिखा हुआ है। तो हमने किप्स की बुक को
3 डिविजन्स की। एक तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइक दिस, एक तरफ उर्दू लिखी हुई है, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है। एक तो ये प्रैक्टिस होगी, आप उर्दू वाली देख के इसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर लें, 15 नंबर का सवाल तो आपको वैसे ही हल हो रहा है। लेकिन तर्जमा इंग्लिश से उर्दू नहीं आना, ठीक है। ये जो उर्दू तर्जमा दिया हुआ इसका एक पर्पज़ है, ताकि आपको साथ साथ बात समझ आती रहे। अब जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, यानी एक डिवीज़न तो हो गया आपकी उर्दू तर्जमा, दूसरा आपका ये इंग्लिश, और नीचे तीसरा आप ये देख रहे हैं कि ये टेबल दिए हुए हैं। इन टेबल्स में क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बात बता दी मैंने उर्दू वाले डिवीज़न के बारे में। इसके बाद जो इंग्लिश वाला जो है, इसमें आप देख रहे हैं आपको दो तरह के वर्ड नज़र आ रहे हैं। बोल्ड में दो तरह के लफ्ज़ लिखे हुए हैं। एक बोल्ड में ऐसा वर्ड लिखा जैसे अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली। अब ये हार्डली जो है ये बोल्ड तो हुआ है, इसका स्टाइल ज़रा मोटा करके लिखा है, लेकिन ये वर्ड अंडरलाइंड नहीं है। जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे इमेंस, वॉयज, ठीक है, ये वाले वर्ड जो हैं ये बोल्ड भी हैं और अंडरलाइंड भी हैं। मैं इनकी साइंस आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे कि बोर्ड सिनोनिम्स, और आपको बता चुका हूँ 3 सिनोनिम्स बुक 2 पार्ट 1, 3 सिनोनिम्स बुक 2 पार्ट 1 पार्ट 2 अभी आपको दिखाया पेपर में। 6 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बोर्ड के जो सिनोनिम्स हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं, लाइक दिस। जैसे ये वर्ड यहाँ पर मैंने रेड किया तो वॉयज, और इसका ब्रैकेट में जो सिनोनिम लिखा है जर्नी, ट्रैवल नहीं लिखा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो पास्ट पेपर में ये 7 टाइम्स वर्ड आ चुका है और इसका आंसर जर्नी था। तो डिक्शनरी से या अपनी तरफ से कोई मतलब नहीं लिख दिया, हम कोई और मतलब लिख के दें, एग्ज़ाम में कुछ और आता हो, बच्चे को डबल मेहनत करना पड़ जाती है। इसलिए हमने वही मेहनत हमने कर ली, 180 पेपर्स को छान लिया, तो उसमें से वही वर्ड लिखा है रनिंग टेक्स्ट में जो कि बोर्ड में सिनोनिम आया था। आपको यहीं पर याद हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर 6 मिल जाएंगे। पोटेंशियल सिनोनिम्स जिसको हम समझते हैं कि यार ये आ सकते हैं, उनको हमने सिर्फ बोल्ड किया, अंडरलाइन नहीं किया है। ऐसे जैसे रूम था तो इसका स्पेस है सिनोनिम। ऑल सिनोनिम्स, फिर इस पेज पर आने वाले जो तीसरी डिवीजन बता रहा हूँ, मैंने कहा ना एक पेज की किप्स की बुक की हमने 3 डिवीजन किए, उर्दू वाला ब्लॉक 1, इंग्लिश ब्लॉक 2 और नीचे फ्लो चार्ट 3। उसको नीचे फ्लो चार्ट जो डब्बा बनाया, बॉक्स बनाया, उसको मैं फ्लो चार्ट कहता हूँ। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसमें मैंने क्या किया जी, इसमें हमने ये किया कि जो मैंने भी किया कि इसमें आपके पास वर्ड्स हैं 2 तरह के बॉक्स में। देखें हार्डली फॉर एग्जांपल, अभी मैंने ऊपर बता दिया था कि सपोज अंडरलाइन नहीं है, सपोज मैंने कहा था, ठीक है। तो ये पास पेपर में आया हुआ है, वैसे इसको करेक्शन कर लें। हार्डली बमुश्किल ही, आपने देखा कि मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, और इसका स्केर्सली, बेयरली और जस्ट ये इसके सिनोनिम थे। इसके नीचे स्पेयर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमने बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन नहीं किया। तो इस तरह से यूं हमने इसको इस पेज पर आने वाले जितने सिनोनिम्स हैं उन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे करके। देखें, ये वर्ड आया जनाब वॉइज, ये अंडरलाइंड भी है, बोल्ड भी, इसका मतलब है ये पास पेपर वाला है। और इसके सिनोनिम जो है जर्नी, पहला ही वर्ड लिखा हो जो कि आपने रनिंग टेक्स्ट, ये मैच करेगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। आपको यही रिवीजन दे रहे हैं, रनिंग टेक्स्ट में भी जर्नी पढ़ के आए थे, यहाँ भी पहला वर्ड जर्नी ही होगा। यूँ आपको इंशाल्लाह यही याद हो जाएगा। और दूसरा ये देखें, ये वर्ड है रूम, स्पेयर जिसका हमने कहा था, ये बोल्ड है, अंडरलाइंड नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन बुक 2 पार्ट 1, 6 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बुक 2 पार्ट 2, 12 और मल्टीप्लाइड बाई 2, 24 मार्क्स के। और ऐसे सबसे जो मैं अहम शॉर्ट क्वेश्चन समझता हूँ वो हैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिए, ठीक है जी, लाइक दिस। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस विद पास्ट पेपर फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिएगा पास्ट पेपर फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल ये आपको पहला जो क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल हाउ इज इट दैट a star seldom finds another near it। तो ये 6 टाइम्स आया है। तो ऐसे इसकी एग्जाम फ्रीक्वेंसी से मेरी मुराद ये है, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद कैची हेडिंग्स, दैट इज द क्रक्स ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। लुबे लुबाब अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा फैसिलिटेशन आप अपने एग्जामिनर को, मुमतहिन को देंगे,
क्योंकि उसने बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं। तो आप जो आपका आंसर है उस पर मबनी एक ऐसा जुमला, ऐसी फ्रेज़, ऐसी क्लॉज़, ऐसे अल्फाज लिख दें जिससे मुमतहिन ये समझ जाए किस बच्चे को इसका आंसर आता है। हेडिंग के तौर पर ऐसे वर्ड्स लिख दें, तो उसको मैं कहता हूँ कैची हेडिंग, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। 16 टाइम्स ये क्वेश्चन है। अब ये जो रिसर्च है ना, बजाय मैं बोर्ड के नाम लिखूँ, फलां बोर्ड फलां बोर्ड फलां बोर्ड, तो आप फिर दोबारा आपको काउंट करना पड़ेगा कितनी दफ़ा आया है। तो आपके लिए तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये कितनी दफ़ा आया है, किस किस बोर्ड में किस किस साल में आया है। मेरे नज़दीक वो इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, मेरे पास वो भी सारा चाहिए, मैं लिख सकता था यहाँ पर, लेकिन वो क्वेश्चन की वर्डिंग से ज़्यादा वो बन जाते। तो अब आपने देखा कि ये क्वेश्चन, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, तो आपने सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालना है, क्वेश्चन नहीं लिखना, राइट। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अटेम्प्ट और एक होती है प्रेजेंटेशन। अटेम्प्ट ये है कि आपको ये पता हो कि वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स, इसका मुकम्मल जवाब जिन फ़िक्रों में लिखना है वो कितने फ़िक्रे हैं, और आपको सारे आते हैं सही स्पेलिंग के साथ, सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ। ये तो हुआ अटेम्प्ट, यानी उसका कंटेंट आपको सारा ज़बानी याद हो अकॉर्डिंग टू किप्स बुक, जो जो फ़िक्रे किप्स की बुक में लिखे हुए हैं उसी तरतीब से आपको फ़िक्रे याद हों कि 3 से 5। और प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने लिखा कि स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ, ये आपने मार्कर से लिखा, और पहली लाइन में इसका यही वाले वर्ड स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ ये मौजूद हों। तो एग्जाम, और ये भी मार्कर से वहाँ लिख देंगे, तो एग्जामिनर कहेगा ये देखे रेकनसाइल कर गया, अग्रीमेंट हो गया, ऊपर भी ये लिखा, नीचे भी वो दिल लगा देगा। स्टार्स, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार, जो सवाल वाई से स्टार्ट उसके जवाब में बिकॉज ज़रूर आएगा। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स बिकॉज दे आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। आपने देखा कि स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ जो हेडिंग है मैंने ये ब्लू से दी है, और फिर जब मार्कर से दी है, और जब आंसर में यही वाले वर्ड्स आएंगे, दे आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, वहाँ पे स्टार्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको मार्कर से कर देंगे, क्योंकि स्टार्स हम दोबारा नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टार्स के बारे में लिखा हुआ था पहले, तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि इसकी बिल्कुल सफिशेंट लेंथ है, और इसकी हेडिंग है, अटेम्प्ट और प्रेजेंटेशन दोनों उसूल मुकम्मल हुए यहाँ पर। स्टैंडर्ड लेंथ है 3 to 5 लाइन्स, ये आपके 50 से 70 वर्ड के दरमियान में बनते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हम टेपर डाउन करते जाएंगे, सबसे पहले टेक्स्ट बुक वाले, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में से टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पास पेपर में भी आए हैं, उनको निकाल दिया हमने, पीछे ले गए। अब जो बच गए हैं जो कि खालिस्तान ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक में तो नहीं गिवन लेकिन पास पेपर में आए हैं, उन पर आपको एक एक्सरसाइज बना कर दे दी, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन पास पेपर क्वेश्चंस। कैची हेडिंग्स वही बात है, स्टैंडर्ड लेंथ वही बात है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये वन टाइम क्वेश्चन आया है। ऐसे ही हमने इसकी ब्लू मार्कर से हेडिंग दी, और फिर इस तरीके से 3 to 5 लाइंस में हमने इसका आंसर लिख के दिया, ठीक है। अब दो तरह की एक्सरसाइज होगी, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज होगी और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि प्योरली खालिस्तान पास पेपर के थे। पास पेपर के वो क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट बुक वाले भी थे वो हमने नहीं यहाँ पर रिपीट किए। अब एक नया शोशा है, और वो ये है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड की तरफ बोर्ड बढ़ रहा है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमने शॉर्ट क्वेश्चन 3, ब्रैकेट में देखें ना, ब्लैक में लिखा 3 2 1, तो इसका मतलब है तीसरी टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस ये हैं कि जो कि एक्सरसाइज ऑन मोर क्वेश्चंस के नाम से होगी, एक्चुअली उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द एसे द डाइंग सन। आंसर में आप ये नहीं लिखेंगे एक्सप्लेन द टाइटल, आंसर आप यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर का। अच्छा, क्वेश्चन का नंबर वही देना है जो पेपर में है। क्वेश्चन का अगर पेपर में इसका नंबर जो है सपोज तीसरा चौथा है, तो आप भी यहाँ पर वही लिखेंगे। द टाइटल इसका आपने लिखा, आप ये नहीं लिखेंगे आंसर में हेडिंग, ये नहीं लिखेंगे द टाइटल, नो, आप हेडिंग लिखेंगे द सन विल एक्सटिंक्ट, ठीक है, ये है। और फिर नीचे आप देख रहे हैं मार्कर से हमने इसको लिखा भी है, आंसर में भी इसको मार्कर से लिखा है ब्लू करके, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह की हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए, 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी।
सिनोनिम्स। अब सिनोनिम के साथ भी हमने क्या किया, ऐसे नंबर वन, सिनोनिम वन का मतलब है ये वो सिनोनिम्स हैं जो कि बेस्ड ऑन 180 पास्ट पेपर्स लाइक दिस। पंजाब के 10 साला पेपर, नो बोर्ड्स, ग्रुप वन ग्रुप टू, 180 पेपर्स की अर्करेजी करने के बाद हमने ये क्वेश्चन निकाले आपके लिए लाइक दिस। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं आप, ये एक्सरसाइज सिनोनिम की है। ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज in complete loneliness. The underlined word voyage means 7 times ये आ चुका है और ये जर्नी आ रहा है, हर जगह आप देख रहे हैं इसका सिनोनिम। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको जूम करके दिखाया, इसको मैं यहाँ पर भी ले आया हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये 7 टाइम्स ये क्वेश्चन आया है लाइक दिस। ई स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस 7 टाइम। ए ऑप्शन जर्नी, बी रिलीफ, सी स्लीप, डी स्टॉप। अच्छा, दूसरी दफ़ा जब आया था ए जर्नी, रेस्टलेस, एड्रेस और सेटिस्फैक्शन, यानी उन्होंने आंसर के अलावा बाकी तीनों ऑप्शन चेंज कर दिए। तीसरी दफ़ा आया अट्रैक्शन, डिस्टेंस, डेस्टिनेशन, जर्नी, पहले 3 चेंज कर दिए। एक में पिछले आखिरी 3 चेंज किए, अगले में पहले 3 चेंज कर दिए। ऐसे जो आंसर है वर्ड है वो है जर्नी, और वही हमने आपको रनिंग टेक्स्ट में बोल्ड और अंडरलाइन करके दिया था। ये था फ़ायदा इसका। ठीक होगी बात जी, साथ में आंसर की भी दिए। एंड वी हैव मेड इट अ पॉइंट, अ वेरी स्पेशल पॉइंट, कि आंसर की हम आपको सही दें, राइट। तो कोशिश की है। सिनोनिम एक्सरसाइज 2, ये किस तरह के वर्ड होंगे? ये आपके मोर सिनोनिम्स फॉर प्रैक्टिस, जो कि बोर्ड में तो अभी नहीं आए लेकिन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्टार वॉन्डरिंग ब्लाइंडली, फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से फिर हमने इसका आंसर भी दे दिया यहाँ पर लाइक दिस। किप्स नोट सीरीज इंग्लिश क्लास 12 पंजाब बोर्ड, बुक 4, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये जो बुक आपके सामने किप्स की है, गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो इंटर नोट सीरीज़ है, ये जो आप टाइटल सामने देख रहे हैं, ये टाइटल जो है ये आपके कितने नंबर लेकर आया है? ये आपके 4 तो आपके आएंगे जी सिनोनिम्स। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पेपर के 2 हिस्से होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। और फिर आपको यहाँ से 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 8 मीन्स 16 मार्क्स, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। तो 20 मार्क्स की ये बुक है आपके सामने, बड़े अच्छे से टाइटल के साथ, जो कि आपको नज़र आ रहा है। आपको ये टाइटल नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे ये आपके 20 आउट ऑफ 20 पूरे नंबर नज़र आ रहे हैं। हाउ? पढ़ते हैं जी इसके कंटेंट की तरफ। चैप्टर आपके हैं इसमें 18, और फिर हमने क्या किया जी, यहाँ पर लेटेस्ट मॉडल पेपर दिया। मॉडल पेपर में अगर मैं यूँ जूम करके आपको दिखाऊं, तो ये देखें जो आखिर वाले जो 7, 8, 9, 10, ये हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, जो हैं आगे चल के उन्होंने बताया कि ये गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसमें से। तो ये 4 सिनोनिम्स आपके हुए। और शॉर्ट क्वेश्चन दिखा दूं, ये देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन का प्रीव्यू आ गया जी। तो आप ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसने कहा कि 3 to 5 लाइन में आंसर लिखें गुड बाय मिस्टर चिप से। उसने कहा आगे लिखा 16 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 के बिल्कुल एंड पर देखें 16 मार्क्स। तो आप देखें कि उसने कितने शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, 12। इनमें से कोई से 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। 6 करने हैं? नो जी, 8 करने हैं। 16 मार्क्स जो हैं, ठीक है जी। तो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए और आपको अटैम्प्ट करने हैं 8, यानी 4 आपके पास ऑप्शन में हैं। तो यूं इनकी एग्जाम रेलेवेंस आपको दिखा दी। इंट्रोडक्शन टू द नॉवल इन ईजी उर्दू। जाहिर सी बात है, जब तक आपको उसकी कहानी का ही नहीं पता लगेगा तब तक आपको बात समझ नहीं आएगी। लेकिन ये कहानी फॉर द सेक ऑफ कहानी नहीं है। पंजाब के 10 सालों में 9 बोर्ड्स में ग्रुप 1 ग्रुप 2 180 पेपर का हमने तज्जिया किया, और उनके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे हाई फ्रीक्वेंसी, नॉवल की तरतीब के एतबार से उनके उर्दू तर्जमा करके और आपको ये समरी दे दी। तो यूं इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको ये उर्दू पढ़ के ही इंशाल्लाह जितने भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर आ जाएंगे।
अब आप कहेंगे सर ये तो लिखे हुए हैं उर्दू में, तो आंसर में लिखने इंग्लिश में। इन्हीं पॉइंट्स की फिर हमने आपको इंग्लिश ही बना के दी है। तो एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे। आपको 15 नंबर का आपका उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन का क्वेश्चन भी आता है। और याद रखें, आप पास पेपर देखेंगे तो ये पहला ही पैराग्राफ जो है उन्होंने क्या किया, किप्स की बुक से जो पहला पैराग्राफ है इंग्लिश में चैप्टर 1 का, उसकी उर्दू करके और आपको दे दिया कि इसकी इंग्लिश करें। तो यूँ आपने देखा कि 15 नंबर एडिशनली आपके तैयार हो जाएंगे यहाँ पर। ये जो मैंने खुलासा बताया, समरी बताई, कहानी बताई नॉवल की, दिस enables you to answer all the important short answer questions asked in 180 past papers in 10 years, 9 boards, Group 1 and Group 2. Summary of every chapter at the start. इन द स्टार्ट तो होता है जब दुनिया बनी थी, एट द स्टार्ट मीन किसी चैप्टर के, किसी मूवी के, किसी लेक्चर के स्टार्ट में। तो आपने देखा कि ये तारुफ हुआ जब चैप्टर वाइज है। सबसे पहले मैंने मैक्रो लेवल पे बताया, वसी पैमाने बताया, पूरे चैप्टर का तारुफ दिया, पूरे नावल का दिया। अब मैं माइक्रो लेवल पे दे रहा हूँ और वो एक एक चैप्टर का है, बोथ इन उर्दू एंड इंग्लिश। मद्देनज़र वही थी कि आपकी उर्दू से इंग्लिश जो 15 नंबर का तर्जमे का सवाल होता है वो भी यहीं पे प्रैक्टिस सॉल्व हो जाए। The same Urdu points have been translated into English. This prepares and provides you practice for 15 marks translation question. देखें, उर्दू का पैराग्राफ दिया, खुलासा, इन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पर नीचे ये जो आपको दिए, ये इन्हीं पॉइंट्स को इनके नीचे समरी में इन्हीं पॉइंट्स की इंग्लिश लिखी। जैसे मिसाल के तौर पे मिस्टर चिप्स एक रिटायर्ड स्कूल उस्ताद था। मिस्टर चिप्स वॉज अ रिटायर्ड स्कूल मास्टर। इस तरह से आपकी मुफ्त में ट्रांसलेशन 15 नंबर की हो रही है। लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको आ ही आ रहे हैं 16 मार्क्स के। तो इस तरह से ये मल्टीटास्किंग हमने की। जी, तरीक़ेकार ये है कि बोर्ड के जो सिनोनिम्स हैं उनको हमने बोल्ड और अंडरलाइन किया, जैसे कैलकुलेटेड, मेजर्ड। फिर जो पोटेंशियल वर्ड है उनको सिर्फ बोल्ड किया है, रनिंग टेक्स्ट में आप देख रहे हैं। जैसे मैंने बुक 2 का बताया बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने, जैसे ये मिस्टेक है ये बोल्ड किया है, अंडरलाइन नहीं किया, इसका मतलब पास पेपर में आया नहीं, आ सकता है। फिर नीचे हमने फ्लो चार्ट दिया, वैसे ही उसमें आपको बताया कि जो बोर्ड वाले हैं ये देखें, मेजर्ड नापना, कैलकुलेटेड, ये बोल्ड और अंडरलाइंड है। और जो इसके बाद जो दूसरा जो है वो हमने नीचे आपने देखा कि जो बोल्ड, जो बोल्ड तो है लेकिन अन अंडरलाइंड है, वो पास पेपर का हो गया जी, मतलब आपके पास पेपर के लिए पोटेंशियल वर्ड हो गया। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, तो आपने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले एक्सरसाइज बेस्ड ऑन 180 पास पेपर हमने दिए, क्योंकि इसकी टेक्स्ट बुक के एंड पे तो क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। कैची हेडिंग्स उसी जैसे बुक 2 के पैटर्न पे है। स्टैंडर्ड लेंथ हमने की यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हु वाज मिसेस विकेट, 9 टाइम्स ये आया इस वर्डिंग से। और राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिसेस विकेट, 2 मार्क्स ये। अब अगर जुमला क्वेश्चन ये है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मिसेस विकेट, फिर भी क्वेश्चन आंसर ऐसे स्टार्ट होगा, मिसेस विकेट वाज ए काइंड गुड हार्टेड लेडी। और अगर क्वेश्चन है हु वाज मिसेस विकेट, तो मिसेस विकेट वाज। दोनों सूरतों में पहला फिक्र आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि थोड़ा सा चेंज कर लिया करें, लेकिन हमने बुनियाद रखी है जो 9 दफ़ा आया है उसको। तो आपने देखा कि लैंड लेडी एज वेल विशर, तो इस तरह से ये आंसर में भी हमने उसको जाके मार्कर से बोल्ड करना ताकि हेडिंग और ये आपस में मैच कर जाए। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको ये एक आइडियल किस्म का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पर, लाइक दिस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2। अब ये क्या किया हमने, एक्सरसाइज बेस्ड मोर क्वेश्चन, जिसको हम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं, वो यहाँ पर दिए, लाइक दिस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल, तो पर्सनल फेयरवेल एंड ब्रोडर सोशल ट्रांजिशन। ठीक है, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को हमने ऐसे एक्सप्लेन किया। अब आ जाइएगा जी सिनोनिम्स की तरफ। एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में यूं होगी जो कि बेस्ड ऑन 180 पास्ट पेपर्स लाइक दिस। ठीक है जी। और 10 ईयर्स पास पेपर, 9 बोर्ड्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 180 पेपर्स बन गए। ऐसे हमने आपको दिए सिनोनिम। फॉर एग्जांपल, मिनाद वाज अ चबी बॉय, तो ये 6 टाइम्स आया है पास पेपर में, और साथ में इसके हमने आपको ऐसे आंसर की दे दी, लाइक दिस। सिनोनिम की एक्सरसाइज 2 जो है वो इस तरह से है कि मोर सिनोनिम्स फॉर प्रैक्टिस के नाम से इसकी हेडिंग होगी, और ऐसे हमने क्वेश्चन दिए आपको। और फॉर एग्जांपल, द लास्ट द लास्ट ब्लड रेड रेज स्लैंटिंग इन स्लैब्स थ्रू द विंडोज।
ठीक है, इस तरह दे के इसका फिर आपको आंसर भी नीचे दिया है लाइक दिस आंसर की। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि समटाइम्स इट सो हैपन्स कि आपके चैप्टर्स में मिस्टर चिपज़ार एक तारीख़ी नावल है, तो इसमें कुछ रेफरेंसेस हैं जो उस ज़माने के हैं, ठीक है। अब हम उनको भुला चुके हैं, फिर आपको बार बार उसकी वो इंसाइक्लोपीडिया कंसल्ट करनी पड़ेगी। आपका वक्त कीमती है, वो आपका कीमती वक्त हमने इस्तेमाल करके आपको दे दिया है। अपेंडिक्स का मतलब जो अटैच की गई होती हैं चीज़ें एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, उस चैप्टर में जो भी रेफरेंसेस आए हैं हिस्टोरिकल, जो भी वजाहत तलब बातें हैं, जो भी हवाला जात हैं, वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड था प्रेप। प्रेप क्या होता है? जिस तरह से किप्स प्रेप्स होती है, प्रेपरेशन होता है, प्रेपरेटरी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने फिर साथ में कुछ पिक्चर्स दी हैं। द फर्स्ट जॉर्ज कौन था उसकी पिक्चर दे दी आपको इस तरह से करके लाइक दिस, और इसी तरीके से ये बता दिया आपको सारा कुछ।